Water waves are transverse waves. Underline two other examples of transverse wave. X-rays transverस होती हैं क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स हैं. साउंड ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है. इसी तरह से दो तरह की जो सेस्मिक वेव्स होती हैं उसमें एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक वगैरह में जनरेट होती हैं. फिगर 5.1 shows a wooden bar and a glass block in a ripple tank. तो ये जो पूरा सेटअप है ये एक रिपल टैंक है. इसके अंदर यहाँ पर एक वुडन बार लगा हुआ है जो अप एंड डाउन मूव करके वेव्स जनरेट कर रहा है. उन वेव्स के जो क्रेस्ट्स हैं वो इन वेव फ्रंट से शो हो रहे हैं और इन बिटवीन देयर वे एक ग्लास ब्लॉक एज अ बैरियर और हर्डल प्लेस्ड है, जिसके बाद एक टाइनी ओपनिंग यहाँ से बन जाती है जिसमें ये वेव्स या वेव का पोर्शन पास होके जा रहा होगा. द वुडन बार मूव्स अप एंड डाउन वंस एवरी 0.15 seconds to create the crest. The speed of the water wave is 27 meter per second. Calculate the frequency and the wavelength of the wave. सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं कि वुडन बार मूव्स अप एंड डाउन वंस एवरी 0.15 seconds. तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. सो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड और एक वेव के लिए जो टाइम हमें गिवन है वो 1 अपॉन 0.15 गिवन है. तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा 6.7 हर्ट्ज. सेकेंडली हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है. हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा विच मीन्स लैम्डा वुड बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f. v is 27 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की 6.7. तो यहाँ से आंसर आ रहा है 4.0 सेंटीमीटर्स. सो फ्रीक्वेंसी का आंसर हम लिख देंगे 6.7. हर्ट्ज ऑलरेडी लिखा हुआ है और 4.0 ये आंसर हो गया वेवलेंथ का. द वेव डिफ्रैक्ट्स एट राइट हैंड एज ऑफ द ग्लास ब्लॉक. ऑन फिगर 5.1 draw two crests after they pass the glass block to show the diffraction. अच्छा जी, अब जब ये वाले वेव फ्रंट इस से यानी बाहर इमर्ज होंगे तो हमें जो है ना ये शो करना है कि इसमें डिफ्रैक्शन किस तरह का हो रहा होगा. पहली बात ये कि हमें ना इसकी वेवलेंथ का ख्याल रखना है कि हम सेम वेवलेंथ रखें. तो इसका पैटर्न इस तरह बनेगा कि यहाँ पर ये पोर्शन जो कि इसकी लाइन में आ रहा होगा वो हमें स्ट्रेट शो करना होगा और स्ट्रेट शो करने के बाद यहाँ पर हमें क्वार्टर सर्कल शो करना है. फिर एग्जैक्टली सेम हमें वेवलेंथ पे स्ट्रेट लाइन शो करने के बाद फिर एक क्वार्टर सर्कल शो करना होगा. यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ गई. अच्छा, यहाँ पर एक और लाइन पहले ड्रॉ कर देते हैं. अब यहाँ से जो है ना एक क्वार्टर सर्कल शो कर देंगे और यहाँ पर भी एक इसी तरह का क्वार्टर सर्कल हम शो कर देंगे. तो इस तरह से ना ये दो क्रेस्ट बन जाएंगे. जो पोर्शन इसकी लाइन तक होगा वो हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे इसी तरह से और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसमें बेंडिंग शो करके डिफ्रैक्शन का पैटर्न शो कर देंगे. वेवलेंथ हम सेम रखेंगे, वेवलेंथ को चेंज नहीं करेंगे. 2 मार्क्स की ये ड्राइंग थी. डिस्क्राइब हाउ अ वेव विद अ स्मॉलर वेवलेंथ इज मेड विद द वुडन बार. वेवलेंथ स्मॉल करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी होती है. हम कहेंगे कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ वुडन बार. वुडन बार की जितनी हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे उतना ज़्यादा स्मॉलर वेवलेंथ की वेव्स वो जनरेट करेगा. डिस्क्राइब हाउ अ डिक्रीज इन वेवलेंथ अफेक्ट्स द डिफ्रैक्शन. जब आपके पास वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि देयर इज लेस बेंडिंग टेक्स प्लेस और जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी
बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, या लेस डिफ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं, happens in these waves which have a decreased wavelength.